इट विल बी वेरी फनी इफ आई से। हाँ, मेरा 3 को टेस्ट था, तो 2 को मैं कहीं गया हुआ था कुछ मेरे इंपॉर्टेंट काम की वजह से। मैं 2 को रात में 8-9 बजे के समथिंग आया, और 3 को मेरा सुबह 9 बजे टेस्ट था। मैंने टेस्ट दे दिया, और मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा सा अच्छा नहीं गया था, तो मेरे को लगा नहीं होगा, छोड़ो, मैंने वो तो होप ही छोड़ दी थी। फिर जब 8th को लिस्ट आई, मैंने लिस्ट देखा और ग्रुप में मैसेज आने लगे कांग्रेचुलेसन, मतलब किस चीज का कांग्रेचुलेसन चल रहा है। देन आई चेक द लिस्ट, मेरा नाम उसमें था। फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं प्रिपेयर कर सकूं, बिकॉज कि 11th ऑफ जुलाई से मेरे एंड टर्म स्टार्ट होने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ हैं सूरज, जो कि प्लेस्ड हो चुके हैं टीसीएस में फॉर द रोल ऑफ निंजा। पहली दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों, ही इज फ्रॉम फाइनल ईयर एज वेल एज दोस्तों इस वीडियो में ये टीसीएस के लेटेस्ट अपडेटेड पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड टेस्ट पैटर्न। तो दोस्तों मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे सूरज के इंट्रोडक्शन के साथ। Thank you, Anshul, for giving me such an opportunity. So, hello all. My name is Suraj, and I'm pursuing my Master of Computer Application from University Institute of Technology, Bhopal. And I've done my graduation in a BCA from APS University, Riva. And currently, I'm placed in a TCS for a Ninja role. That is all about myself, Anshul. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन सूरज। सो सूरज, अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये बताइए कि टीसीएस का इस बार सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था? लेट्स सी, एक्चुअली टीसीएस इस बार जो है, टीसीएस निंजा और डिजिटल रोल के लिए, दोनों के लिए एक इंटीग्रेटेड टेस्ट पैटर्न उनने इंट्रोड्यूस किया है। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है कि निंजा के लिए अलग टेस्ट होगा और डिजिटल के लिए अलग टेस्ट होगा। तो जैसे टेस्ट स्टार्ट होगा तो उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो टीसीएस ने सेक्शन ए को फाउंडेशन सेक्शन बोला है, और सेक्शन बी को एडवांस सेक्शन बोला है। सेक्शन ए में बेसिकली 3-4 मेजर टॉपिक्स होते हैं। पहला तो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, नॉन वर्बल होता है, और रीजनिंग एबिलिटी होता है। और अगर हम सेक्शन बी की तरफ मूव करेंगे, जो कि एडवांस सेक्शन होता है, तो सेक्शन बी में एडवांस मैथमेटिक्स होता है, और एडवांस रीजनिंग होता है, और 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। तो अगर जैसे कि अगर किसी का सेक्शन ए सिर्फ क्लियर होता है और सेक्शन बी क्लियर नहीं होता है, so he will be eligible for a ninja interview. And if one can clear both section A and section B, then he will be eligible for a digital interview. ओके, सो सूरज, आप ये बता सकते हो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी की सेक्शन बी में जो टॉपिक्स होते हैं उनमें डिफिकल्टी में डिफरेंस क्या रहता है? लाइक अगर सेक्शन ए की बात करें हम, तो सेक्शन इज बिटवीन इजी टू मॉडरेट फॉर aptitude, reasoning and English. And section B for aptitude, it's between moderate to hard, and for coding it's between easy to moderate. ओके, तो सूरज आप हमें ये बता सकते हो कि जो सेक्शन ए में जो टॉपिक्स थे उनके लिए आपने प्रिपेयर कैसे किया, एंड आपको अगर टॉपिक्स का कुछ भी याद हो कि हाँ यार ये मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, सो अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें, तो एप्टीट्यूड में वो बेसिक्स टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को जितना याद है, टोटल एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन होते हैं, अराउंड 20 to 25 मिनट्स एप्टीट्यूड के लिए मिलते हैं। तो जो मेरे साथ फर्स्ट क्वेश्चन था वो एचसीएम एलसीएफ पे आया हुआ था, और इट्स वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आपने एचसीएम एलसीएफ के बेसिक्स भी किए होंगे और उस पर 1-2 फॉर्मूलाज आपने किए होंगे, तो वो क्वेश्चन आप इजिली कर लेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम एचसीएम एलसीएफ, देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम अ टाइम एंड वर्क, compound interest, data interpretation, average and age problem, and problem on trains, permutation and combination, pipe and system, profit and loss, ratio proportion, time speed distance, and one problem on simplifying. एक एक्सप्रेशन दिया जाता है मैथमेटिक्स का, उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। एंड अगर इसमें मैं आपको बोलूं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे को जितना याद है, एवरेज से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और सीआई से, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो एक क्वेश्चन था वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि कुछ प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, तो आफ्टर पर्टिकुलर ईयर हाउ मच इट विल बी। एंड एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा टीडियस था, लाइक उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। तो उसमें जो मोस्ट पार्ट था ना, वो ऐसा था कि उसमें आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पीरियड लेना है वो पर 9 मंथ लेना है। तो डेट विल भी थोड़ा सा वो टेडियस हो जाता है, तो आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। और अगर आपको मैं बताऊं कि प्रिपेयर कैसे करना है, तो आपको अगर आप पर डे 1 to 1.5 आवर देते हैं फॉर एप्टीट्यूड,
तो दैट विल बी इनफ फॉर एटलीस्ट निंजा रोल। एंड अगर हम डिजिटल की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। अगर मैं बोलूँ तो एसएससी के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इवन उससे भी थोड़ा ज्यादा टफ होते हैं एडवांस में। इस बार जो अगर हमने पहले के टीचर्स, जब मैंने अपने ग्रेजुएशन में टीसीएस दिया हुआ था तो उस टाइम क्वेश्चन जो थे वो स्लाइट इजी थे, बट टीसीएस अपने जो डिफिकल्टी लेवल को है धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। ओके, तो सूरज आप हमें ये बता सकते हो कि रिसोर्सेज बता सकते हो कि कहाँ से आपने इन टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर किया था? हाँ, एक्चुअली रिसोर्सेज तो बहुत अवेलेबल है, यूट्यूब पे है, बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। मैं कुछ चैनल्स के नाम आपको आफ्टर वीडियो बता दूंगा, तो आप चाहें तो उसको कमेंट में पिन कर सकते हैं। बट सबसे बेटर मेरे को जो लगा कि आप कोई एक जैसा कि मैंने, अगर मैं बात करूँ, मैं एवरेज टॉपिक उठा लेता हूँ। मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, एवरेज टॉपिक सर्च करूंगा और सिर्फ उसके फंडामेंटल्स जो होते हैं अराउंड 20 to 25 मिनट्स के, वो मैं देख लूंगा। उसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं वो देख लूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना, वो आप कितना प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए टॉपिक्स आप देखिए ऐसे ऐसे हैं, एचसीएम, एलसीएफ, एवरेज, एच, तो कर तो एटलास सब लोग लेगा। बट ऐसा है कि कौन कितने फास्ट और एक्यूरेसी से करता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक चीज होती है। तो आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा डिपेंड रहना होगा, रेदर देन कि आप वीडियोस देख रहे हैं। आप एक टॉपिक पे कितने वीडियोस देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक टॉपिक पे कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मैं आप सभी अपनी ऑडियंस को एक चीज और बताना चाहूंगा, रिसोर्सेज नेट पर बहुत सारी हैं, बट मैंने एक इन डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने फ्री रिसोर्सेज मेंशन कर रखे हैं सारे एप्टीट्यूड टॉपिक्स की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप एम्पल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो सूरज आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सेक्शन ए था, आप हमें ये आइडिया दे सकते हो कि हमें जैसे सपोज करो टोटल 60 वो थे क्वेश्चंस, तो 60 में से हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं जिससे हम सेक्शन ए से सेक्शन बी के लिए क्वालिफाई हो जाए? देखिए, जो सेक्शन ए में है तो 3 सेक्शन होते हैं मेजरली। एक ट्रेड्स का सेक्शन होता है, क्वेश्चन आता है, तो किसी किसी शिफ्ट में ट्रेड का क्वेश्चन आता है, किसी किसी में नहीं आता है। तो मेरे को नहीं लगता कि वो ज्यादा मैटर करता है। तो जो 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए की बात करूं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, रीजनिंग होता है और नॉन वर्बल होता है। तो थ्रू आउट द सेक्शन ऐसा बोलते हैं कि 60% आपको लाना है थ्रू आउट द सेक्शन, यानी कि 20 क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 12 क्वेश्चन सही करने होंगे, तो आप सेक्शन ए क्लियर करेंगे। ओके, एंड सूरज जैसे कि आपने अभी बोला था कि सेक्शन बी में इन टॉपिक्स की जो डिफिकल्टी है थोड़ी सी हाई हो जाती है, ओके, बट आप हमें ये बता सकते हो कि जो उसमें प्रोग्रामिंग सेक्शन होता है, उसमें प्रोग्रामिंग में कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस? So basically there will be a 2 programming question, and 60 minutes are there for, I'm not able to recall the correct time, but ऐसा अराउंड कुछ होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो बेसिक आपका एरे या लूप पे डिपेंड रहेगा, तो थोड़ा सा वो लॉजिकल रहेगा। और आप थोड़ा सा मैथ के साथ खेल जाते हैं तो यू विल बी इजी टू क्रैक दैट, ओके। तो अगर आप मैथ और थोड़ा सा लूप वगैरह के कॉन्सेप्ट में अच्छे से आपने किए हैं, एरे के कॉन्सेप्ट किए हैं, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन में स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। मेरा को जो क्वेश्चन आया था वो उसमें थोड़ा सा हैश मैप का यूज था। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया था जो एरे और लूप पे था, बट जो हैश मैप वाला थोड़ा प्रॉब्लम था, मैं वहां पे स्टक हो गया था, मेरे कॉर्नर केस रन नहीं हुए थे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू मेड इट टू डिजिटल। ओके, सो सूरज जैसे ही आपका सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों पार्ट हो गए, दैट इज ऑनलाइन टेस्ट हो गया, फिर आपका इंटरव्यू कितने टाइम बाद शेड्यूल्ड हुआ? बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जैसे अभी टीसीएस 15 अगस्त से ड्राइव कंडक्ट करने वाली है, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सेक्शन या सेक्शन बी किसी के लिए, तो आप ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए कि मैं ये बुक कर लेता हूँ, ये वीडियो देख लेता हूँ। अगर आप टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेंगे, क्योंकि नए नए क्वेश्चन हमेशा इवॉल्व नहीं होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डाटा चेंज हो सकता है कि मेरे को एससीएम एलसीएफ पे जो क्वेश्चन आया था सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको आ जाए और उसमें डाटा चेंज हो जाए। तो that will be help you more rather than solving questions from the various sources। तो आप टीसीएस के प्रीवियस ईयर पे थोड़ा सा आप रिलायबल हो सकते हैं। सो अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो हमारे यहाँ जो ऑन कैंपस कंपनी आई थी टीसीएस, उसका टेस्ट जो हुआ था, मेरा टेस्ट हुआ था 3 जुलाई को। एंड 3 जुलाई को टेस्ट हुआ था, 8 जुलाई को लिस्ट आ गई थी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। एंड देन 9 जुलाई से इंटरव्यू शेड्यूल हो गए थे। मेरा जो स्लॉट था वो 12 जुलाई को था, तो 12 जुलाई को मेरा टीआर और एमआर राउंड हुआ था। और देन 13 जुलाई को मेरा एचआर राउंड हो गया था। और 23 जुलाई को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से लिस्ट आ गई थी कि जिनने पूरे प्रोसेस को क्लियर कर लिया है और जो एलिजिबल है फॉर ऑफर लेटर। ओके, And I've got an offer letter from 20
around exactly I've got offer letter on 29th of July. ओके दैट्स ग्रेट। सो एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट थैंक यू अंशु। सूरज अब आगे बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, दैट इज इंटरव्यू। जो आपका इंटरव्यू हुआ था टीआर और एमआर, उसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और कैसे आपने उसके लिए प्रिपेयर किया? Anshul, before that, can I mention one more thing? या श्योर, गो अहेड। सो सेक्शन ए में जो इंग्लिश का सेक्शन होता है ना, नॉन वर्बल जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें टॉपिक्स तो आपको सबको पता है कि सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन आता है और पैराजंबल आता है और ग्रामर से कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, पैराजंबल। तो अभी तक जो ट्रेंड देखा जा रहा था कि पैराजंबल के 4-5 ऑप्शंस रहते हैं, फिर नीचे 4-5 ऑप्शन रहता है कि क्या करेक्ट वे क्या होगा, ABCD। बट इस बार आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको खुद फिल करने होंगे। एक बॉक्स दिया रहेगा, आपको उस बॉक्स में खुद फिल करना होगा कि अच्छा ये सही ऑर्डर है। तो उसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इस चक्कर में जाएंगे कि नहीं वो पहले से ऑप्शन रहेगा मैं देख लूंगा, बट ऐसा नहीं है। तो और पैराजंबल से मेरे को 3-4 क्वेश्चन मिले थे, तो वो आपको चारों के चारों क्वेश्चन जो है ना सही करने बहुत नेसेसरी हो जाते हैं। नेसेसरी इसलिए हो जाते हैं कि जो पैसेज आता है TCS में ना, वो इतना लेंदी होता है कि आप पूरा पैसेज अगर पढ़ते रह जाएंगे तो आपका 20 मिनट निकल जाएगा, और उस पैसेज से हार्डली 2-3 क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो मैंने बताओ, तो मैंने पैसेज के क्वेश्चन भी नहीं टच किए थे, मैं पूरा रिलाइजेबल था पैराजंबल पे, एरर डिटेक्शन करेक्शन पे, उस पर रिलाइजेबल था। तो अगर आप पैराजंबल को थोड़ा सा केयरफुली करते हैं तो आपको 4-5 मार्क्स वहां से आराम से मिल सकते हैं। Okay, that's great. Suraj, anything else that you want to mention? No, for the section A, that will be enough, more than enough, क्योंकि आपको 12-12 क्वेश्चंस करने हैं और आप सेक्शन ए आराम से कर देते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, सो सूरज अब आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ, दैट इज टीआर और एमआर, जो आपका पहला इंटरव्यू हुआ था। इसमें आप बताइए कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और कैसे आपने इसके लिए प्रिपेयर किया? सो बेसिकली जो 12 को मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें लिखा था कि टेक्निकल इंटरव्यू होगा, एमआर का स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, और वहां पे सिर्फ एक ही पैनलिस्ट था। मुझे नहीं पता, मैंने हर जगह देखा था कि टीआर होता है, एमआर होता है, HR होता है, मेरे में एक ही पैनलिस्ट था। और उसने मेरे से टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे, उसने HR के भी क्वेश्चन मेरे से पूछ लिए। तो पहले तो जब इंटरव्यू शेड्यूल हुआ तो पहले तो उनने ऐसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मेरे को कंफर्टेबल करने के लिए, तो फिर उनने बोला कि ओके लेट शैल वी स्टार्ट। ओके, तो जब उनने स्टार्ट किया तो पहले मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। फॉर इंट्रोडक्शन अंशुल, आई वांट टू थैंक्स यू अ लॉट। जो आपका इंट्रोडक्शन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया। और मुझे लगता है कि व्हेन आई गिव माय इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू योर वीडियो, there was a 50 to 60% work had done for my interview. So my interviewer has impressed with my introduction itself. So थैंक यू अ लॉट अंशुल फॉर यू आर वेलकम। तो मैं सभी सब्सक्राइबर्स को एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप भी अपना इंट्रोडक्शन हमारी वीडियो से प्रिपेयर कर सकते हो। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं सूरज, इंट्रोडक्शन के बाद आपसे क्या क्या क्वेश्चंस और पूछे गए? So after introduction, they asked me about the project. So tell me something about project. So for the project, my project has not completed yet. So my project in the initial phase. So I told them that honestly, sir, my project has not completed yet, and I'm in my initial phase. I'm in my requirement gathering phase. Okay. So he asked about what the concept of your project. तो मैंने उनको अपने प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया, और फिर उनने प्रोजेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। उनने बोला ओके ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। तो आई मेंशन C++। तो मैं इसमें आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि नेवर एवर मेंशन मोर देन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि सामने जो बैठा हुआ है ना, आपकी जितनी एज है लगभग उसके पास उतने ईयर का एक्सपीरियंस है। तो आप बोलने के लिए नहीं कि मैंने C भी आता है, C++ भी आता है, जावा भी आता है, आपने C में थोड़ा सा लूप पढ़ लिया, जावा में थोड़ा सा एरे पढ़ लिया, तो आता नहीं है। कोई एक लैंग्वेज मेंशन करें और उसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि जो इंटरव्यू आपका रिवॉल्व करेगा वो थ्योरी के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। उनको पता है कि आप कोड कर लोगे, आप नंबर को ऐड कर लोगे, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो मैंने उनको C++ बोला। सो ही वाज लाइक कि अगर मैं आपको कोड करने को बोलूं तो क्या आप कंफर्टेबल रहोगे? मैं बोला ओके मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक कोडिंग प्रॉब्लम दिया, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया, और बेसिकली वो बेस्ड था एरे और लूप पे। तो उनने बोला कि ओके स्क्रीन शेयर करो और नोटपैड ओपन करो। उन्होंने नोटपैड पे मेरे से वो प्रोग्राम करवाया, मैं वो प्रोग्राम मैंने कर दिया। तो मैंने बोला सर इसको कंपाइल रन करना है, बोला नहीं ठीक है, वो अप्रोच बस देखना चाहते थे। तो ये कोडिंग वाला सेक्शन हो गया, मैंने उस कोड को कर दिया। देन ही वाज
लाइक उनने मेरे से पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस। तो यहाँ पे कैच हो गया मेरे साथ, मैंने टीसीएस के बारे में वहाँ पे पढ़ा था ऑनलाइन, तो मैं बोल दिया है कि टीसीएस आर वर्किंग इन मोर देन 10 कंट्रीज। ये बहुत पुराना डाटा था। एंड देन वो हंसने लगे, बोले नो नो टीसीएस इज वर्किंग इन मोर देन 55 कंट्रीज। सो वहाँ पे वो थोड़ा सा फनी हो गया, बट मैं बोला सॉरी सर, आई रीड इट फ्रॉम समवेयर, सो आई माइट बी इनकरेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। बोले ओके ओके नो प्रॉब्लम। तो इसके बाद टीसीएस के बाद उन्होंने पूछा कि कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम डीबीएमएस एसक्यूएल। तो एसक्यूएल से कुछ दो चार क्वेश्चन हुए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। सो मैंने उनसे दो क्वेश्चन पूछे, और वो क्वेश्चन भी मैंने आपकी वीडियो से ही पूछे थे। वन वन थिंग दैट कि आपने जो मेंशन किया था कि बिफोर ज्वाइनिंग ए टीसीएस व्हाट टेक्नोलॉजी शुड आई लर्न, मैंने एक वो पूछा, और एक ये पूछा कि ड्यूरिंग द कोविड हाउ यू मैनेज द वर्क फ्रॉम होम। तो फॉर दिस क्वेश्चन अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी वो तो देंगे ही देंगे कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो नेवर एवर से नो, जस्ट आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि वो आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करना चाहते हैं, आपको चेक करना चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसके बाद मैंने उनसे दो क्वेश्चन पूछा, फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया। ओके, तो इस इंटरव्यू के बाद एक और इंटरव्यू हुआ था क्या कोई? हाँ हाँ, मैंने ये मेरा इंटरव्यू जो शेड्यूल हुआ था अराउंड 4 PM पे हुआ था, 12 तारीख को। फिर ओके, मेरे को रात को 8-9 बजे के समथिंग मेल आता है कि आपका 13 तारीख को 11-11:30 के समथिंग आपका एचआर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो 11 ओके को सूरज, एक बात और पूछनी थी, जो पहला इंटरव्यू हुआ था उसका टोटल ड्यूरेशन क्या था? इट्स लास्ट अराउंड 15 to 20 मिनट्स। 15 to 20 मिनट्स। एंड बीच 20 में मैं मिनट्स सारे सब्सक्राइबर्स को एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो से तो हेल्प ले ही लोगे। ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पर 30 से ज्यादा टीचर्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने एचआर क्वेश्चंस भी अपलोड कर रखे हैं। तो सूरज आगे बढ़ते हैं, आपका जो नेक्स्ट राउंड हुआ था दैट इज एचआर राउंड एज वेल एज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या तो उसमें आपसे क्या क्या पूछा गया? सो एचआर राउंड में ज्यादा उन्होंने कुछ पूछा नहीं मेरे से। मुझे लगता है कि जो टीआर राउंड मेरा हुआ था ना, वो इंटीग्रेटेड था, टीआर एमआर एचआर, उन्होंने सारे क्वेश्चन वही पूछ लिए थे। तो एचआर उनने उसका नाम तो रखा था कि एचआर प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बट जब एचआर राउंड मेरा शेड्यूल हुआ तो उनने ना मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, ना उनने कुछ और कोई क्वेश्चन पूछे। उन्होंने जस्ट बोला कि सूरज शो मी योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। उनने पहले मेल में मेंशन किया हुआ था कि आपको एक पीडीएफ बनानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, तो स्क्रीन शेयर करके मैंने वो डॉक्यूमेंट दिखा दिए। उसके बाद उनने मेरे को टीसीएस के सर्विस एग्रीमेंट के बारे में बताया। फिर उसके बाद वो एचआर मेरा हो गया। एचआर में उनने ज्यादा कुछ पूछा नहीं मेरे से, क्योंकि एचआर के क्वेश्चन मेरे से टीआर में ही पूछ लिए गए थे थोड़े थोड़े। ओके ओके और ये ऑन कैंपस ड्राइव चीज, तो मुझे लगता है कि ऑन कैंपस में स्लाइटली एज होता है थोड़ा सा। ओके। सो सूरज, अब ये बताइए, दोनों इंटरव्यू हो गए, तो दोनों इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपरेशन रिसोर्सेज क्या क्या यूज की थी, और या फिर कोई टिप्स आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे जब वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? या डेफिनेटली फॉर ए प्रिपरेशन इट विल बी वेरी फनी इफ आई से। मेरा 3 को टेस्ट था, तो 2 को मैं कहीं गया हुआ था कुछ मेरे इंपॉर्टेंट काम की वजह से। मैं 2 को रात में 8-9 बजे के समथिंग आया, और 3 को मेरा सुबह 9 बजे टेस्ट था। मैंने टेस्ट दे दिया, और मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा सा अच्छा नहीं गया था, तो मेरे को लगा नहीं होगा, छोड़ो, मैंने वो तो होप ही छोड़ दी थी। फिर जब 8th को लिस्ट आई, मैंने लिस्ट देखा और ग्रुप में मैसेज आने लगे कॉन्ग्रेचुलेसन, मतलब किस चीज का कॉन्ग्रेचुलेसन चल रहा है। देन आई चेक द लिस्ट, मेरा नाम उसमें था। फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं प्रिपेयर कर सकूं, बिकॉज कि 11 जुलाई से मेरे एंड टर्म स्टार्ट होने वाले थे, तो मैं एंड टर्म के प्रिपरेशन में लगा रहा। फिर मैं यूट्यूब पे गया, मैंने सर्च किया टीसीएस इंटरव्यू टिप्स, तो उसमें आपका चैनल आया टेक एंड टारगेट। तो मैंने वहां पे देखा कि आपकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें बहुत सारे टीसीएस के एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। मैं वो देखने लगा, तो मैं अराउंड उस दिन मैंने 3-4 घंटे में आपके अराउंड 25 to 30 वीडियो देख लिए। और जितना मैंने उस वीडियो से देखा ना, उससे बाहर मतलब एक चीज भी नहीं आया, सारी चीज उसमें कवर थी। मैंने वो चीजें देखा, और मैंने उसके उसी के बेस पे मैं अपने इंटरव्यू में चला गया। बोला ठीक है, प्रोग्रामिंग तो आती है, कोड तो मैं कर लूंगा। और उस टाइम मेरे इंटर्म भी होने वाले थे, तो एसक्यूएल का मेरा 11 तारीख को एसक्यूएल का पेपर था डीबीएमएस का, तो मुझे पता था कि हाँ ये तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो डीबीएमएस तो मैं कर लूंगा। मैंने वहां से उप्स थोड़ा सा तैयार कर लिया था, कि उसमें था कि हाँ टीसीएस उप्स के बारे में पूछती है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछती है, और एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक मशीन लर्निंग के बारे में बेसिक आइडिया। तो ये चीजें मैंने पढ़ ली थी, बट उसने मेरे से उनने पूछा तो नहीं, बट वो सारी चीजें मेरे को हेल्प की थी। तो जितना मैंने आपके वीडियो से देखा था वो सारी चीजें ही आई, मैंने एक्स्ट्रा कुछ प्रिपेयर नहीं किया।
सूरज, ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ मैं बस इतना बोलूंगा, ये जितनी भी वीडियोस की बात कर रहे हैं उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने एक नीस पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, हर एक चीज मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको इसके अलावा भी कुछ चाहिए हो, हमारे से हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके अलावा अब हम टीसीएस के मॉक इंटरव्यूज भी ले रहे हैं। अगर आपको अपना लाइव मॉक इंटरव्यू हमारे साथ देना है तो आइए दीजिए, आपको मिनिमल प्राइस में आप देख सकते हो, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सूरज, अब yeah. एनीथिंग एल्स? Yeah, I know about your mock interview, और उस टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं रजिस्टर कर सकूं, क्योंकि मेरा सेम भी था मॉक इंटरव्यू के लिए। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ये वीडियो इतनी इनफ होंगी। बट यस, अंशुल सर मॉक इंटरव्यू भी लेते हैं। अगर आप मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। एंड आई विल से कि आपको मॉक इंटरव्यू देना चाहिए। उससे पहले आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो आपको बहुत हेल्प करता है। क्योंकि इंटरव्यू में आपको सिर्फ चांस एक बार मिलता है, और मॉक इंटरव्यू आप कई बार दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सूरज। सो सूरज, अब वीडियो को एंड करने से पहले एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू मेंशन फॉर द स्टूडेंट्स? फॉर द इंटरव्यू आई वाज सम टिप्स। ये देखो, पहले तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपको ऐसे नर्वस होकर नहीं बैठना है, आपको कॉन्फिडेंस रहना है और अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है। स्माइल ऐसा नहीं कि आपको इंटरव्यू को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ही इज किडिंग विद मी। स्माइल नेचुरल होनी चाहिए। तो कभी ज्यादा सीरियस होकर मत बैठो, आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए। और इंटरव्यू के साथ ऑनेस्ट रहो। ऐसा नहीं कि आप फेक इट कर रहे हैं, फेकोलॉजी कर रहे हैं, नहीं मैंने ये सर्टिफिकेशन किया हुआ है, मेरे को ये लैंग्वेज भी आती है। उससे इंटरव्यूअर क्या होता है, थोड़ा ऑफेंड हो जाएगा। तो आप उनसे ऑनेस्ट रहो। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप बोल दो सॉरी सर, मेरे को आंसर नहीं आता है। तो आप आगे बढ़ जाएंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और जैसे प्रोजेक्ट के बारे में, अच्छा मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि कई लोग का क्वेश्चन होता है कि नहीं मेरे पास तो प्रोजेक्ट नहीं है, क्या मेरा प्रोजेक्ट की वजह से इंटरव्यू मेरा खराब हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रोजेक्ट की वजह से आपका इंटरव्यू खराब नहीं होगा। आप सिर्फ सिंपली बोल सकते हैं कि सर मैंने अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया है, या मेरा इनिशियल फेज में है, जो कि मैंने किया। अगर आप वहाँ पे इंटरव्यूअर को बोल देंगे हाँ मैंने कोई प्रोजेक्ट किया है, आप उस पर यूट्यूब से उठा लेंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा नहीं, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे प्रोजेक्ट से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर आपने प्रोजेक्ट मेंशन किया तो आपका पूरा इंटरव्यू जो है प्रोजेक्ट के अराउंड ही इवॉल्व करेगा। तो आपके इंट्रोडक्शन से डिसाइड होगा कि आपका इंटरव्यू कैसे इवॉल्व करेगा। क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोल दिया था कि सर आई हैव एनी इंटरेस्ट ऑन एसक्यूएल, सी प्लस प्लस या एंड उप्स। सो मेरा इंटरव्यू जो है एसक्यूएल और सी प्लस प्लस के अराउंड इवॉल्व किया था। उन्हें उप्स के कॉन्सेप्ट मेरे से नहीं पूछे थे, बट टीसीएस उप्स के कॉन्सेप्ट जरूर पूछता है। मेरे कुछ बैचमेट्स हैं जिनसे उप्स के कॉन्सेप्ट पूछा गया। और उप्स के कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से आप अपनी इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म बोलती है, आपको उप्स के कॉन्सेप्ट इन डिटेल इन डेप्थ में आने चाहिए और विद रियल लाइफ एग्जांपल। अगर आप इतना बता देते हैं तो निंजा के लिए आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा। और मेरे बैचमेट्स में थे जिनने उप्स के कॉन्सेप्ट तो बताया, बट वो इतने डिटेल में नहीं समझा पाया। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो मेरे को आता था बता दिया। बट आपको ऊपर का नॉलेज काम नहीं करेगा, आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर इंटरव्यू टिप। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, ऑनेस्ट रहें। सो कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, एंड डरना बिल्कुल भी नहीं है। डरने से, अगर डरना है तो वो डर अपना मॉक इंटरव्यू में आप निकाल सकते हो। हमारे साथ आइए, अपना मॉक इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि मैं अमेजिंग अमेजिंग टिप्स देता हूँ, एंड बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि प्लेसमेंट सीजन आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं सूरज। तो थैंक यू सो मच। वन मोर थिंग कि जैसे इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो बहुत कैंडिडेट्स होते हैं थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, सो वो नेचुरल है। बट आपको ये समझना होगा कि इंटरव्यू इज नॉट एन इंट्रोगेशन। इंटरव्यू जो है आपके बीच में और आपके रिक्रूटर के बीच में एक फॉर्मल टॉक है। फॉर्मल टॉक है, वो आपको जानना चाहता है आपको कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। वो आपसे नहीं चाहता कि आपके किसी के आंसर आप सही दे रहे हो गलत दे रहे हो, वो उस पर डिपेंड नहीं करता, वो उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता है। अगर आप कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत भी दे देते बट आप कॉन्फिडेंट हो, तो जस्ट आपको चेक करना, आपका बिहेवियर चेक करना चाहता है और आपका लॉजिकल एबिलिटी चेक करना चाहता है कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो आप ऑनेस्ट रहें और नेचुरल रहें। ये इंट्रोगेशन नहीं है, जस्ट एक फॉर्मल टॉक है जिसमें आपको जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ऐसे ही होगा। बस उस टाइम थोड़ा सा प्रेशर होता है कि अरे हाँ क्लियर होगा या नहीं होगा, तो वो सारी चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको नेचुरल रहना। Okay, so thank you so much, Suraj, for sharing your whole experience Yeah. on our channel. That means a lot. So thank you so much. Thank you, Ansel, for giving me such a great opportunity. Thank you. Okay, bye.